और एनएसयू का दरवाजा लॉक था, मैं नहीं मानती, मुझे मेरा बच्चा दो। आग लगा 2 घंटे बाद पहुंची है, 2 घंटे में वहाँ पे रोती पिटती रही हूँ। उसके बाद यहाँ से इन लोगों ने तोड़ा है, रेस्क्यू वाले बहुत लेट आए हैं। पुलिस 4 घंटे बाद आके कहती है कि हम लोग यहाँ पे तफ्तीश करने आए। लानत तुम पुलिस वालों पे, तुम रेस्क्यू वालों पे। बच्चे वहाँ पे जल गए लेकिन कोई नहीं बचा सका। बच्चों को वो खाली छोड़ के नीचे क्या लेने गए थे? लॉक लगाकर सारा हमला एक साथ कैसे? और एनएसयू का दरवाजा लॉक था, मैं नहीं मानती, मुझे मेरा बच्चा दो। मेरा मुतालबा ये, मुझे इंसाफ चाहिए। वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी? वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी? वो डॉक्टर क्यों वहाँ छोड़ के गए? एक नर्स, एक डॉक्टर, एक गायनी के डॉक्टर, एक बच्चों का डॉक्टर, पूरे वार्ड में कोई नहीं था। पिम्स हॉस्पिटल है जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो यहाँ पे एक इनका अलग से गायनी वार्ड भी है, मदर चाइल्ड केयर हेल्थ एक सेंटर है जिसमें कि एक गायनी वार्ड है और उसके पास एक नर्सरी है। तो नर्सरी में जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं उनको डिलीवरी के बाद ला के वहाँ पे रखा जाता है। उन बच्चों को ज़रा उनकी वहाँ पे जो भी स्टेटस है वो ऑब्जर्व किया जाता है। उनमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चे भी वहाँ इंक्यूबेटर्स में होते हैं और उसके अलावा बच्चे वहाँ पे रखे हुए होते हैं। तो 15 बच्चे थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जो एयर कंडीशनर्स लगे हुए थे उनमें से एक एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर था वो एक्सप्लोड कर गया। ये आज सुबह 6:45 बजे हुआ है वाकया। 6:45 बजे जनरली वहाँ पे कोई होगा तो हो सकता है सोया हुआ हो वहाँ पे, या लोग उठ के फिर तैयारी कर रहे होते हैं। पता नहीं वहाँ पे कोई नर्स थी नहीं थी, जो भी था बहरहाल। तो वो एक्सप्लोजन की वजह से वो आग लग गई। अब आग लगी है तो उसके बाद फिर उन्होंने कॉल किया तो वो फायर ब्रिगेड पहुंच गया वहां पे, लेकिन देर हो चुकी थी। तो 15 बच्चे थे वहां पे, जिनमें से 14 बच्चे जो थे वो वहां पे अपनी जान से गए। 14 बच्चे और न्यूली बॉर्न बच्चे। और ये इतना बड़ा ये सानिया है, इतना बड़ा वाकया है कि ये अगर किसी तरक्की याफ्ता तहजीब याफ्ता दुनिया में होता, किसी मुल्क में होता ये, तो ये पूरी हुकूमत की बुनियादें हिला देता। यानी वेस्ट में जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं वो इन्फेंट्स को बहुत ज़्यादा वो अहमियत देते हैं। उनके नज़दीक इन्फेंट एक वीवीआईपी होता है। बिल्कुल। एक नौमौलूद बच्चा जो होता है तरक्की याफ्ता दुनिया में, वो वीवीआईपी होता है वो बच्चा, और हर तरह से उस बच्चे की केयर की जाती है और उसका ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे अब वो 15 बच्चे हैं जी, और वो आग लग गई है और आग में वो बच्चे झुलस के, बच्चों की सिर्फ राख बाकी बची है, यकीन कीजिए। और लोग रो रहे थे वहाँ पे, माएँ थी। अभी एक बंदा जो था वो कह रहा था जी मेरा बच्चा जो है वो 9 साल के बाद पैदा हुआ और मैंने उसको टच किया था और वो 2 दिन जिंदा रहा और उसके बाद वो बच्चा जो जल गया। तो इसी तरह और भी पेरेंट्स थे, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे वो। लेकिन यहाँ पे एक मीटिंग कॉल की प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें उसने ये किया कि जो हेल्थ सेक्रेटरी था उसको उसने सस्पेंड कर दिया है। तो वो मुस्तफ़ा कमाल जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो कराची में था। तो वो उसका ट्वीट आया है जी कि मैं कराची से इस्लामाबाद आ रहा हूँ। तो उसने क्या करना है इस्लामाबाद आके, और उसकी क्या कारकर्दगी है और कौन है वो और किसको रिप्रेजेंट करता है वो। तो इस तरह से ये लोग इन्होंने मुख्तलिफ वजारतों में लाइज करने के लिए बिठाए हुए हैं ताकि अपनी हुकूमत कर सकें। अदरवाइज कॉम्पिटेंस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बुरा हाल है हमारी कैबिनेट का। जी सर, मुस्तफा कमाल की जो स्टेटमेंट्स आ रही थी उस पर वो कह रहे थे कि नहीं जी, कोई खतरे की बात नहीं थी, वहां पे सब कुछ ठीक था, फायर ब्रिगेड भी 6 मिनट में पहुंच गई थी, और बाकी चीजें भी जो वहां पर जो एक एहतियात के लिए लगाया जाता है हर हॉस्पिटल में कि अगर आग लग जाए या कुछ हो जाए, कह रहे हैं वो तमाम सिस्टम भी काम कर रहा था। जबकि वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था और वहां पर पानी भी मौजूद नहीं था। और मुस्तफा कमाल जो है वो पूरी, जिसे कहना चाहिए कि बेगैरती के साथ
इस चीज को बिल्कुल झुटला रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सब खैरियत थी, तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना चाहिए था, उसे रेजिग्नेशन या उसे सस्पेंड नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को? बिल्कुल करना चाहिए था जी। बल्कि अगर इस शख्स में, ये जो मुस्तफ़ा कमाल नाम का ये जो शख्स है, हाँ। इसमें जरा सी भी शर्म होती तो ये अपने तौर पे खुद ही इस्तीफा दे देता, इसको कहने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बेशर्म लोग हैं ये, और कोई इनमें किसी किस्म की शर्म नहीं है, हया नहीं है। और ये जनाब अभी यहाँ पे आएगा, आके जी ये धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगा, कोई इधर उधर गालियां निकालेगा, और फिर उसके बाद मजे से अपना आपको याद है सर, ये जब ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो अटैक हुआ था, उसके बाद वहां पर किसी ने, फौजी ने शायद, खड़े होकर कह दिया था कि क्या हो गया और पैदा कर लो। तो हाँ जी, वो यहाँ पर भी शायद ये मुस्तफा कमाल टाइप लोग यही कहेंगे कि भाई क्या टेंशन है, और पैदा कर लो। हाँ, वो जनरल हिदायतुर रहमान उस जर्नैल का नाम था, हाँ। जिसने के उन पेरेंट्स को ये कहा था जिनके बच्चे वहां पे हलाक हुए थे, उनको कहा था जी कि क्या हो गया जी, और पैदा कर लें। तो ये मुस्तफ़ा कमाल भी यही बात कहेगा जी, और पैदा कर लें जी, कौन सी ऐसी बात है। तो ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है जी, नेशनल लेवल की ट्रेजेडी है। और आप ये देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। मैं अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट देख रहा था कि बीबीसी तक ने इस ट्रेजेडी को कवर किया है, और बाकी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनमें भी ये चीज़ आ रही है। अब असल मसला ये है कि मेंटेनेंस नहीं है हॉस्पिटल्स में। हमारे दो बड़े अस्पताल हैं यहाँ इस्लामाबाद में, एक पिम्स है और दूसरा वो पोली क्लिनिक है। तो यहाँ आप जाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। यानी जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल है जिसको पोली क्लिनिक भी कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी एक मरतबा। इनका जो ऑपरेशन थिएटर है, यानी ऑपरेशन थिएटर में कचरा बिखरा पड़ा था। यानी वो जो वाइपर होता है, यानी ये ऑपरेशन थिएटर है तो वो उधर वाइपर पड़ा हुआ है, उधर जनाब वो ये झाड़ू पड़ा हुआ है, और नीचे जनाब वो लोगों ने वो इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर्स फेंके हुए हैं। बुरा हाल है। ये हमारे अस्पतालों का हाल है। यानी अगर आप जब जाते हैं, फर्ज कर लें कोई आपने सर्जरी करवानी है, तो सर्जरी से पहले वो आपको कहते हैं जी कि आप जाके अपने कपड़े चेंज कर लें और ये गाउन सा है, ये पहन के आ जाएं। तो अब जगह नहीं है कि वो जो पेशेंट है वो किधर जाके वो गाउन चेंज करे। आप उधर चले जाएं जी, आप उधर आप जाते हैं, वो एक कमरा सा है, वो आप खोलते हैं, वहां पे को कपड़े लटकाने की जगह नहीं है। आप जनाब अपने कपड़े उतार के तो आप कंधे पे रखते हैं, और फिर आप जनाब वो बड़ी मुश्किल से वो गाउन पहनते हैं और आप बाहर आते हैं। मतलब ये हालात हैं हमारे अस्पतालों के, और ये कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद। सर ये लोग व्हील चेयर तक नहीं देते हैं पेशेंट्स के लिए। मुझे अच्छे से याद है, मेरी मदर जब बीमार थी और हमने पिम्स ले गए थे, तो ये लोग व्हील चेयर तक नहीं दे रहे थे। उसके बाद मैंने किसी वार्ड बॉय को उस वक्त 200-400 रुपए दिए, तो वो लेकर आ गए। इन्होंने कमरा, बाकायदा मैंने देखा कि कमरा था, उसको लॉक कर रखा था, उसके अंदर सारी व्हील चेयर्स थी, और जब कोई मांगता था तो ये कुछ पैसा लेकर और फिर व्हील चेयर प्रोवाइड करते थे, वरना नहीं करते थे। हालांकि इनको तो वैसे देनी चाहिए व्हील चेयर। तो इतनी तो करप्शन है इस पिम्स हॉस्पिटल में। हाँ, करप्शन के अलावा फिर ये है कि असल में एक और बड़ा फैक्टर है कि जहाँ पे तो कोई वीवीआईपी रोड बननी हो, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने गुजरना हो, जहाँ से किसी बड़े आदमी ने, किसी जर्नैल ने गुजरना हो, तो वहाँ तो यानी मिनटों में फंड्स रिलीज हो जाते हैं और दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे सरीना के सामने वो जो अंडरपास बना है, आप देखें ना, दिनों में वो सारा हुआ है, कंप्लीट हुआ है। लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए फंड्स रिलीज नहीं किए जाते, मेंटेनेंस नहीं की जाती। अब देखें ना, अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, पहले तो ये था ना कि वो फेडरल लेवल पे थी, और हेल्थ जो था वो एक फेडरल सब्जेक्ट भी था, यानी प्रोविंशियल भी था और फेडरल भी था। अब जो है हेल्थ का जो शोबा है वो प्रोविंसेस के हवाले कर दिया गया है। तो अब जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, प्रैक्टिकली उसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो ये
फेडरल टेरिटरी है। अब फेडरल टेरिटरी में कितने अस्पताल हैं सरकारी? मतलब 2-4 होंगे, 5 होंगे, और कितने होंगे? इतने ही होंगे ना। तो अब ये बड़े अस्पताल हैं दोनों, पिम्स भी और पोली क्लिनिक भी। और पिम्स में ये वाकया हुआ जो सबसे बड़ा फेडरल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। अच्छा, कोई मेंटेनेंस नहीं होती। वो जो एसी है जिसका कि वो कंप्रेसर एक्सप्लोड किया है, वो पता नहीं कितने सालों से उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हुई होगी। किसी ने मेंटेन ही नहीं किया, किसी ने उसकी कोई सर्विस ही नहीं की, किसी ने तारें चेक नहीं की यार कि तारें जो हैं वो कहीं कोई मसला तो नहीं हो रहा, कहीं वो शॉर्ट तो नहीं हो रही। और वो एक्सप्लोड कर गया, और एक्सप्लोजन से आग लग गई, और जब आग लगती है तो फिर धुआं फैलता है, ठीक है। और जब धुआं, अच्छा, फिर वहां पे ऑक्सीजन का इक्विपमेंट भी होता है कि बास बच्चों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो सिलेंडर्स वगैरह होते हैं। तो या तो वहां पे फिर वो ये भी होता है कि जब ऑक्सीजन भी हो वहां पे, तो आग फिर जरा ज्यादा तेजी से फैलती है, वहां पे धुआं फैल जाता है, घुटन हो जाती है। अब मासूम बच्चे, नौमौलूद बच्चे, वो तो सारे वो घुटन से ही वो उनकी डेथ बिल्कुल। होगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पीआईएमएस हॉस्पिटल में बुधवार सुबह ये हादसा हुआ। आग अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वार्ड की तीसरी मंजिल पर स्थित नवजात शिशुओं की नर्सरी में लगी। उस वक्त वहां करीब 15 नवजात बच्चे मौजूद थे। आग इतनी तेज़ी से फैली कि सिर्फ एक बच्चे को ही बचाया जा सका, बाकी 14 मासूमों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में आग की वजह एयर कंडीशनर में ब्लास्ट और या कह सकते हैं टेक्निकल फॉल्ट बताई जा रही है। नर्सरी में ऑक्सीजन की मौजूदगी ने आग को और तेज़ी से फैलने दिया। हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम चरण जांच के बाद ही साफ होगा। अब ज़रा उन माता पिता के बारे में सोचिए जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को अस्पताल में इसलिए छोड़ा था कि वहाँ उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें अपने नवजात बच्चे की लाश लेने के लिए अस्पताल के बाहर खड़ा होना पड़ा। इस हादसे के बाद पाकिस्तान सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और स्वास्थ्य सचिव को पद से हटा दिया गया है।